मुझे घर जाना है, उसे खाना बनाना है। मुझे जल्दी घर जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। हे गाइस, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं या फिर दूसरे को बोलते हुए ज़रूर सुनते हैं, जिनमें हमें बोलना होता है ना है, नी है, ने है, या फिर हम बोलते हैं पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि इन दोनों को इंग्लिश में बोलने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम वन बाय वन करके सीखेंगे। यदि ये स्ट्रक्चर्स आपको इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों में कंफ्यूज करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 1, जब आप किसी सेंटेंस के अंत में ना, ने, नी बोल रहे होते हो तो उसकी इंग्लिश स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे टू, टू के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और सबके लास्ट में आप बोलेंगे अदर वर्ड्स यदि कोई है तो। चलिए इसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे घर जाना है, आई एम टू गो होम, आई एम टू गो होम। राधा को खाना बनाना है, राधा इज टू कुक फूड, राधा इज टू कुक फूड। मुझे दूध पीना है, आई एम टू ड्रिंक मिल्क, आई एम टू ड्रिंक मिल्क। बच्चे को सोना है, द चाइल्ड इज टू गो टू स्लीप, द चाइल्ड इज टू गो टू स्लीप। उन्हें गीत गाने हैं, दे आर टू सिंग सॉन्ग, दे आर टू सिंग सॉन्ग। मुझे कपड़े धोने हैं, आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स, आई एम टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, आई एम टू टीच। मुझे मैच देखना है, आई एम टू वॉच द मैच, आई एम टू वॉच द मैच। अगर यही बातें हमें पास्ट टाइम के लिए बोलनी है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको इज, एम, आर की जगह वॉज वर्ब का यूज करना है। जैसे उसे नहाना था, ही वॉज टू टेक अ बाथ, ही वॉज टू टेक ए बाथ। मुझे जानना था, आई वॉज टू नो, आई वॉज टू नो। उसे लिखना था, ही वॉज टू राइट, ही वॉज टू राइट। उन्हें स्कूल जाना था, दे वर टू गो टू स्कूल, दे वर टू गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर नंबर 2, कई बार हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, राधा को खड़े रहना पड़ता है, उन्हें पशु चराने पड़ते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें बोलना होता है पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें बोलना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, उसके बाद आप बोलते हैं टू, टू के बाद आप बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और सबके अंत में आप बोलते हैं अदर वर्ड्स यदि कोई है तो। चलिए इसे भी कुछ एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे पैदल चलना पड़ता है, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू वॉक। उसे इंतजार करना पड़ता है, ही हैज टू वेट, ही हैज टू वेट। मुझे उसकी बात माननी पड़ती है, आई हैव टू ओबे हिम, आई हैव टू ओबे हिम। उन्हें दुकान चलानी पड़ती है, दे हैव टू रन द शॉप, दे हैव टू रन द शॉप। राज को झाड़ू लगानी पड़ती है, राज हैज टू स्वीप, राज हैड टू स्वीप। मुझे पोछा लगाना पड़ता है, आई हैव टू मॉप, आई हैव टू मॉप। मुझे पापा का कहना मानना पड़ता है, आई हैव टू ओबे माई फादर, आई हैव टू ओबे माई फादर। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस पास्ट टाइम के लिए बोलना है तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपको हैज या हैव के स्थान पर हैड का यूज करना होगा। जैसे मुझे राजस्थान जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू राजस्थान, आई हैड टू गो टू राजस्थान। राज को कपड़े धोने पड़े, राज हैड टू वॉश द क्लॉथ्स, राज हैज टू वॉश द क्लॉथ्स। मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, आई हैड टू स्टैंड इन लाइन, आई हैड टू स्टैंड इन लाइन। उसे भीख मांगनी पड़ी, ही हैड टू बेग, ही हैड टू बेग। राजा को प्रजा पर दया करनी पड़ी, द किंग हैड टू टेक पीटी ऑन द पीपल, द किंग हैड टू टेक
pity on the people। अब बात करते हैं आज की वीडियो में सीखने वाली उस खास बात की जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और वह बात यह है कि जब आप किसी कार्य को अपनी इच्छा से या मर्जी से करते हैं तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का यूज़ करना है, और यदि वही कार्य आप किसी बाह्य दबाव से करते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का यूज़ करना है। और अब ये सेंटेंसेस आप सभी के इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। मुझे इंग्लिश सीखना है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।